चैप्टर 11 मीन्स ऑफ कम्युनिकेशन। मीन्स होता है साधन, तो कम्युनिकेशन मीन्स होता है वार्तालाप, वार्तालाप के या फिर संचार, दूरसंचार जो होता है, ठीक है, उसके साधन। अब देखते हैं, नोबडी कैन लिव एलोन, कोई भी अकेला नहीं रह सकता। एवरीवन लिव्स इन ए सोसाइटी, हर कोई क्या है, एक समाज में रहता है। देयरफॉर वी नीड टू शेयर और आइडियाज़ एंड थॉट्स विद अदर्स, कहते इसलिए क्या है, वी नीड टू शेयर और आइडियाज़ एंड थॉट्स विद अदर्स, इसलिए हमें हमारे आइडियाज़ जो हैं और थॉट्स जो हैं इन्हें शेयर करना। देयरफॉर वी नीड टू, हमें आवश्यकता होती है टू शेयर और आइडियाज़, हमारे जो आइडियाज़ है, विचार है, एंड थॉट्स जो है, हमारी जो थिंकिंग है, थॉट्स विद अदर्स, मतलब इसीलिए हमें ज़रूरत होती है अपने सोच विचार को दूसरों तक शेयर करने की। शेयरिंग और आइडियाज़ एंड थॉट्स विद अदर्स इज़ कॉल्ड कम्युनिकेशन, मतलब अपने आइडियाज़ मतलब अपने सोच विचार को दूसरों के साथ शेयर करना ही कम्युनिकेशन कहलाता है। We always communicate in many ways, such as by writing letters, by talking on the telephone, by sending telegrams, or by sending messages through emails. कहते हैं वी ऑलवेज कम्युनिकेट, हम हमेशा क्या है, कम्युनिकेट करते हैं, बातचीत करते हैं, इन मैनी वेज, विभिन्न प्रकार से, कैसे कैसे, सच जैसे बाय राइटिंग लेटर्स, पत्र लिखकर, बाय टॉकिंग ऑन टेलीफोन्स, फ़ोन पर बात करके, बाय सेंडिंग टेलीग्राम्स, टेलीग्राम सेंड करके, और बाय सेंडिंग मैसेजेस थ्रू ईमेल्स, और मैसेजेस जो है ईमेल के द्वारा मैसेजेस सेंड करके। द मीन्स बाय विच वी कम्युनिकेट विद अदर्स आर सेड टू बी मीन्स ऑफ कम्युनिकेशन, कहते हैं वह माध्यम मतलब वह साधन जिसके द्वारा हम कम्युनिकेट करते हैं, बातचीत करते हैं, वार्तालाप करते हैं दूसरों के साथ, उसे ही हम मीन्स ऑफ कम्युनिकेशन कहते हैं। देयर आर डिफरेंट काइंड्स ऑफ कम्युनिकेशन, कहते हैं विभिन्न प्रकार की कम्युनिकेशन होती हैं, इनमें हम देखेंगे कौन कौन से हैं। तो फर्स्ट हम पढ़ेंगे लेटर्स। लेटर्स आर सेड टू बी द मोस्ट कॉमन मीन्स ऑफ कम्युनिकेशन, लेटर्स को कहते हैं इस सेड टू बी द मोस्ट कॉमन, ये बहुत कॉमन है, मीन्स ऑफ कम्युनिकेशन, मीन्स ऑफ मतलब कम्युनिकेशन का जो साधन है, लेटर्स उसमें बहुत कॉमन है। मतलब हम देखेंगे बहुत प्राचीन काल से, मतलब कि देखेंगे पहले कबूतरों के द्वारा लोग चिट्ठी अपनी पहुंचाते, संदेश पहुंचाते थे। अभी क्या है, जैसे जैसे टाइम डेवलप हो गया, अभी तो हमारे पास में हर किसी के पास में फ़ोन होता है, फ़ोन के द्वारा वो अपना संदेश भेजते हैं, मतलब कबूतरों का काम तो नहीं करते हैं, कबूतरों से नहीं, लेकिन अभी भी क्या है, बहुत सारे लोग पत्र लिखते हैं। इससे पहले जब फ़ोन का आविष्कार नहीं हुआ था, तब लोग पत्र जो है वो भेजते थे, भेजकर अपना वो जो है मतलब कम्युनिकेट करते थे। अभी क्या है, अभी बहुत सारी चीज़ें आ गई हैं, देखते हैं हम आगे क्या है। इनलैंड लेटर्स, इनवेलप, पोस्ट कार्ड एंड एरोग्राम आर वेरियस काइंड्स ऑफ लेटर्स। अब हम देखेंगे लेटर्स में भी कौन कौन सा, अभी तो हमने पत्र वाला एक देखा, इनलैंड लेटर्स, इनवेलप, पोस्ट कार्ड्स एंड एरोग्राम्स आर वेरियस, ये विभिन्न प्रकार के लेटर्स होते हैं, विभिन्न प्रकार के पत्र होते हैं। वी ऑब्टेन देम फ्रॉम पोस्ट ऑफिसेज, और हमें ये हम ऑब्टेन मीन्स होता है प्राप्त करना, हम इन्हें पोस्ट ऑफिस से प्राप्त करते हैं। आफ्टर राइटिंग द लेटर वी ड्रॉप इट इन ए रेड कलर्ड लेटर बॉक्स, और पत्र लिखने के बाद में हम इसे एक रेड कलर मतलब लाल कलर का एक बॉक्स होता है उसमें डालते हैं। द पोस्टमैन कलेक्ट्स दीज लेटर्स फ्रॉम द लेटर बॉक्स, पोस्टमैन जो होता है ना, इन लेटर्स को वो कलेक्ट करता है लेटर बॉक्स से। The postman collects these letters from the letter box. He delivers them to the local post office. लोकल मीन्स होता है स्थानीय। ही डिलीवर्स देम टू द लोकल पोस्ट ऑफिस, और ये जो स्थानीय पोस्ट ऑफिस होती है, पोस्ट ऑफिस मतलब डाकघर कहते हैं, ठीक है, वो वहाँ पर इसे देता है। हियर ही सॉर्ट्स आउट दीज लेटर्स एरिया वाइज, और यहाँ पर क्या है, वो जो है यहाँ पर वो सॉर्ट आउट करता है, मतलब एरिया वाइज, जो जिस एरिया का क्षेत्र वाइज जो क्या करता है, सॉर्ट आउट कर लेता है, निकाल लेता है कि मतलब किस किस एरिया का ये है लेटर है, उस एरिया मतलब सॉर्ट आउट करता है। देन दे आर सेंड टू वेरियस प्लेसेस बाय ट्रेन्स, बसेस एंड एरोप्लेन्स, और उसके बाद में क्या है, देन दे आर सेंड टू, फिर इन्हें भेजा जाता है कैसे, वेरियस प्लेसेस मतलब विभिन्न स्थानों पर इसे भेजा जाता है, कैसे कैसे, बाय ट्रेन्स
ट्रेन्स के द्वारा मतलब रेल के द्वारा, बसेस बसों के द्वारा, एंड एरोप्लेन्स के द्वारा भी से भेजा जाता है। इट यूजली टेक्स 3 to 4 days 3 days फॉर ए लेटर टू रीच इट्स डेस्टिनेशन। कहते हैं अक्सर इसमें 3 से 4 दिन लग जाते हैं इसके निश्चित स्थान पर पहुंचने में। वी सेंड और अर्जेंट मैसेजेस थ्रू टेलीग्राम्स, और हमारे जो अर्जेंट जो बहुत ज़रूरी मैसेज होते हैं मतलब जिन्हें जल्दी पहुंचाना होता है उन्हें हम टेलीग्राम के थ्रू भेजते हैं। द मैसेज ऑन ए टेलीग्राम वाज ऑलवेज रिटन इन वेरी ब्रीफ, और जो टेलीग्राम पर मैसेज भेजा जाता है, टेलीग्राम से मैसेज भेजा जाता है वो बहुत बहुत शॉर्ट में होता है, बहुत ब्रीफ में होता है, संक्षेप में होता है। ए टेलीग्राम रीच्ड वेरी क्विकली, और टेलीग्राम जो है बहुत जल्दी पहुँचता है। नेक्स्ट है कंप्यूटर। अभी तो हमने लेटर्स के बारे में पढ़ लिया, अब हम पढ़ेंगे कंप्यूटर के बारे में। कंप्यूटर्स आर सेड टू बी द लेटेस्ट मीन्स ऑफ कम्युनिकेशन। कंप्यूटर्स को आधुनिक युग का मतलब लेटेस्ट मीन्स ऑफ कम्युनिकेशन माना जाता है। ठीक है, अत्याधुनिक जो कम्युनिकेशन का साधन है, दूरसंचार का साधन है या फिर वार्तालाप का जो साधन है, ये अत्याधुनिक माना जाता है। दिस सेंड एंड रिसीव मैसेजेस थ्रू ईमेल्स। कहते हैं लोग जो हैं वे दिस सेंड एंड रिसीव मैसेज, जो मैसेज है वो सेंड करते हैं मतलब भेजते हैं और प्राप्त करते हैं किसके द्वारा? थ्रू ईमेल, ईमेल के द्वारा। ईमेल स्टैंड्स फॉर इलेक्ट्रॉनिक मेल। अगर आपसे पूछा जाए ईमेल की फुल फॉर्म क्या है तो इसकी फुल फॉर्म है इलेक्ट्रॉनिक मेल। ईमेल सॉरी ईमेल रीचेस फ्रॉम वन कंप्यूटर टू अनदर कंप्यूटर इंस्टेंटली। इंस्टेंटली मीन्स होता है तुरंत। ठीक है, ईमेल जो होता है एक कंप्यूटर से दूसरे कंप्यूटर में बहुत जल्दी पहुंच जाता है, या फिर आपने जैसे सेंड किया वैसे ही सामने वाले के पास पहुंच जाता है। नेक्स्ट है टेलीविज़न। मतलब लेटर्स का पढ़ लिया, कंप्यूटर का पढ़ लिया, अब हम पढ़ेंगे टेलीविज़न के बारे में। टेलीविज़न इज़ कॉल्ड द मोस्ट पॉपुलर मीन्स ऑफ कम्युनिकेशन नाउअडेज। कहते हैं जो मोस्ट पॉपुलर, मतलब मोस्ट मीन्स होता है बहुत ज़्यादा या अत्यधिक, और पॉपुलर मीन्स होता है लोकप्रिय। लोकप्रिय का मतलब जो लोगों में प्रिय हो, मतलब लोगों को अच्छा लगे, वही होता है लोकप्रिय। टेलीविज़न इज़ कॉल्ड द मोस्ट पॉपुलर मीन्स ऑफ कम्युनिकेशन नाउअडेज। कहते हैं आजकल का जो मीन्स ऑफ कम्युनिकेशन है वो टेलीविज़न है। नाउअडेज मीन्स होता है आजकल। It enables us to listen to the news, and besides this we also see the pictures of the concerned person or incident on the screen। कहते हैं ये जो है इट इनेबल्स अस टू लिसन टू द न्यूज़, ये हमें मतलब हम इनेबल होते हैं, योग्य होते हैं, मतलब हम क्या देख भी सकते हैं और सुन भी सकते हैं न्यूज़ को। ठीक है, सुनने के अतिरिक्त हम क्या कर सकते हैं, वी ऑल्सो सी द पिक्चर्स, हम पिक्चर्स देख सकते हैं ऑफ द कंसर्न पीपल, जो संबंधित लोग होते हैं ना, ठीक है, या फिर कोई घटना होती है उनसे संबंधित जो लोग होते हैं उन्हें हम स्क्रीन पर देख सकते हैं। मतलब अपने घर पर बैठकर बहुत सारे लोगों को देख सकते हैं और देश दुनिया की खबरें जान सकते हैं। एट प्रेजेंट cable network has made it possible to watch different kinds of live programs on television। कहते हैं कि प्रेजेंट टाइम में केबल नेटवर्क जो होता है इसकी सहायता से हम क्या करेंगे, नेटवर्क हैज़ मेड मतलब इसने संभव कर दिया है, टू वॉच डिफरेंट काइंड्स ऑफ लाइव प्रोग्राम्स। जो लाइव मतलब सीधा प्रसारण होता है, मतलब चल कहीं और रहा हो और हम देखेंगे अपने घर पर बैठकर। सीधा प्रसारण जो होता है ये केबल नेटवर्क की वजह से होता है, ये संभव हो पाया है और इसे हम टेलीविज़न पर देखते हैं। एट प्रेजेंट वर्तमान समय में केबल नेटवर्क हैज़ मेड इट पॉसिबल, इसने संभव कर दिया, केबल नेटवर्क ने संभव कर दिया है, टू वॉच डिफरेंट काइंड्स ऑफ लाइव प्रोग्राम्स, जो विभिन्न प्रकार के जो सीधा प्रसारण होता है, मतलब विभिन्न प्रकार के जो कार्यक्रमों का सीधा प्रसारण होता है टेलीविज़न पर। टेलीविज़न मतलब टीवी पर, उसे हम देख सकते हैं। नेक्स्ट है टेलीफोन। टेलीफोन
is said to be the fastest means of communication. टेलीफोन को कहते हैं टेलीफोन इज सेड टू बी, इसे कहा जाता है फास्टेस्ट मीन्स ऑफ कम्युनिकेशन। ये मतलब बहुत फास्ट है कम्युनिकेशन का, मतलब हम टेलीफोन से बहुत जल्दी कम्युनिकेट कर लेते हैं लोगों से। इट इनेबल्स अस टू टॉक पर्सनली विद एनीवन, हम क्या है व्यक्तिगत तौर पर किसी से भी बात कर सकते हैं, मतलब जिससे चाहे उससे बात कर सकते हैं। एट प्रेजेंट पीपल आर ऑल्सो कैरिंग मोबाइल फ़ोन्स, कहते वर्तमान समय में लोगों के पास मोबाइल फ़ोन होता है। दे इनेबल अस टू मेक और रिसीव कॉल्स एट द टाइम ऑफ ट्रेवलिंग ऑल्सो, और कहते हैं कि इनके द्वारा क्या है कि हम दे इनेबल अस, ये हम मतलब इस योग्य हैं या फिर हमें ये इनेबल करता है या फिर हम इस संभावना मतलब दे इनेबल अस टू मेक और रिसीव कॉल, मतलब हम किसी को कॉल कर सकते हैं और रिसीव कर सकते हैं। कॉल्स एट द टाइम ऑफ ट्रेवलिंग, मतलब यात्रा के दौरान हम किसी को भी फ़ोन कर सकते हैं और रिसीव कर सकते हैं। मोबाइल फ़ोन्स हैव बिकम्स वेरी कॉमन टुडे, कहते हैं ये बहुत कॉमन हो गया है, बहुत साधारण चीज़ है अब तो मोबाइल फ़ोन हर किसी के पास में होता है। वी कैन ऑल्सो सेंड मैसेजेस और ईमेल थ्रू और मोबाइल फ़ोन्स, कहते हैं हम जो है अपने फ़ोन के द्वारा SMS और जो कॉल, वी कैन ऑल्सो सेंड मैसेजेस और SMS मतलब मैसेज सेंड कर सकते हैं या SMS सेंड कर सकते हैं थ्रू और मोबाइल फ़ोन्स, अपने मोबाइल फ़ोन के द्वारा। मोबाइल फ़ोन्स डू नॉट हैव एनी वायर्स लाइक लैंडलाइन और रेगुलर फ़ोन्स, कहते हैं कि लैंडलाइन या रेगुलर फ़ोन की तरह इसमें कोई वायर नहीं होता है, कोई तार वगैरह नहीं होता है। नेक्स्ट है रेडियो। रेडियो इज़ कॉल्ड द फर्स्ट वायरलेस मीन्स ऑफ कम्युनिकेशन, ये इंपॉर्टेंट है। व्हाट इज़ द मतलब ऐसा क्वेश्चन पूछा जा सकता है, व्हाट इज़ द फर्स्ट वायरलेस मीन्स ऑफ कम्युनिकेशन, देन you should answer like radio is called the first wireless means of communication, मतलब रेडियो को प्रथम वायरलेस मीन्स ऑफ कम्युनिकेशन कहा जाता है। इट ब्रॉडकास्ट मैसेज थ्रू द एयर, और ये जो ब्रॉडकास्ट करता है मतलब प्रसारित करता है मैसेज को, संदेश को किसके द्वारा, थ्रू द एयर के द्वारा। The messages broadcasted on radio reach to innumerable persons at a टाइम, कहते हैं जो मैसेज है मतलब संदेश जो होते हैं जिनका प्रसारण किया जाता है रेडियो पर, रीच टू इन्नुमेरेबल मतलब असंख्य लोगों के पास में पहुंचा है, एक समय में असंख्य लोगों के पास पहुंचता है, मतलब आप काउंट भी नहीं कर सकते, बहुत सारे लोगों के पास में वो संदेश पहुंच सकता है, पहुंच जाता है। Even an illiterate person can also understand and listen to the news ब्रॉडकास्ट ऑन ए रेडियो, कहते हैं यहाँ तक कि जो इलिटरेट पर्सन है मतलब अशिक्षित लोग हैं जिन्होंने पढ़ा लिखा भी नहीं है, वो भी जो रेडियो पर प्रसारित होने वाले मैसेज हैं, संदेश हैं, उन्हें भी वो सुनकर समझ सकते हैं। न्यूज़पेपर्स, नेक्स्ट है न्यूज़पेपर्स। न्यूज़पेपर्स और कॉल द चीपेस्ट मीन्स ऑफ कम्युनिकेशन, कहते हैं जो मीन्स ऑफ कम्युनिकेशन है, सबसे सस्ता जो मीन्स ऑफ कम्युनिकेशन है वो न्यूज़पेपर है, ये इम्पॉर्टेंट है। अगर पूछा जाए फर्स्ट वायरलेस मीन्स ऑफ कम्युनिकेशन किसे कहा जाता है तो रेडियो है, और अगर पूछा जाए व्हाट इज़ द चीपेस्ट मीन्स ऑफ कम्युनिकेशन देन यू शुड आंसर लाइक दिस, न्यूज़पेपर इज़ कॉल्ड द चीपेस्ट या न्यूज़पेपर इज़ द चीपेस्ट मीन्स ऑफ कम्युनिकेशन। Next, they give the latest news of the country and abroad to the large number of people in a printed form. Abroad means होता है विदेश, तो कहते हैं they give the latest news, ये latest मतलब जो नए नए न्यूज़ हैं, ठीक है, लेटेस्ट न्यूज़ नई न्यूज़ जो हैं ऑफ द कंट्री एंड अब्रॉड मतलब देश विदेश की खबरें हमें देती हैं टू ए लार्ज नंबर ऑफ पीपल इन प्रिंटेड फॉर्म, मतलब बहुत सारे लोगों के जो देश विदेश की खबरें होती हैं प्रिंटेड फॉर्म में हम इसे पा सकते हैं। प्रिंटेड फॉर्म मतलब छपे हुए रूप में, न्यूज़पेपर होता है ना उस पर छपाई तो होती है। फैक्स मशीन, वी कैन सेंड एंड रिसीव द प्रिंटेड मैसेज थ्रू ए फैक्स मशीन, कहते हैं जो सॉरी वी कैन सेंड और रिसीव, हम सेंड कर सकते हैं, रिसीव मतलब प्राप्त कर सकते हैं द प्रिंटेड मैसेज जो प्रिंट किए हुए छपे हुए मैसेजेस संदेश हैं थ्रू ए फैक्स मशीन के द्वारा। In a fax machine, written messages are inserted and the telephone number of the addressee is dialed first,
कहते हैं इन ए फैक्स मशीन जो होते हैं रिटन मैसेजेस आर इंसर्टेड, रिटन मैसेज मतलब लिखे हुए जो मैसेज हैं उसमें इंसर्ट होते हैं। एंड द टेलीफोन नंबर ऑफ द एड्रेसी, और जो एड्रेसी होते हैं जिन्हें हमें संबोधित करना होता है, ठीक है, इस डायल्ड फर्स्ट, और सबसे पहले उन्हें डायल होता है। द फैक्स मशीन ऑफ द एड्रेसी ऑब्टेन द कॉपी ऑफ द ओरिजिनल मैसेज विद इन फ्यू सेकेंड्स। कहते हैं फैक्स मशीन जो होती है ऑफ द एड्रेसी, एड्रेसी का जो फैक्स, द फैक्स मशीन ऑफ द एड्रेसी, जो एड्रेसी का जो फैक्स मशीन है, ऑब्टेन द कॉपी ऑफ द ओरिजिनल मैसेज, जो ओरिजिनल मैसेज है, जो वास्तविक या फिर कह सकते हैं वास्तविक संदेश होता है, ठीक है, उसकी कॉपी जो है सबसे पहले पाता है। द फैक्स मशीन ऑफ द एड्रेसी ऑब्टेन द कॉपी ऑफ द ओरिजिनल, ये ऑब्टेन करती है, प्राप्त करती है ऑफ द ओरिजिनल मैसेज विद इन फ्यू सेकेंड, मतलब कुछ ही सेकेंड में इसे ओरिजिनल जो भी न्यूज़ है, जो भी ओरिजिनल मैसेज है, इसे मिल जाता है। These people prefer sending facts instead of telegrams. इन दिनों लोग जो है ये टेलीग्राम के बजाय फैक्स करना ज़्यादा मतलब ज़्यादा उचित समझते हैं। की पॉइंट्स में या इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स में देखते हैं। टेलीविज़न इज़ सेड टू बी द मोस्ट पॉपुलर मीन्स ऑफ कम्युनिकेशन, टेलीविज़न को मोस्ट पॉपुलर मीन्स ऑफ कम्युनिकेशन माना जाता है। कंप्यूटर इज़ सेड टू बी द लेटेस्ट मीन्स ऑफ कम्युनिकेशन, कंप्यूटर को लेटेस्ट मीन्स ऑफ कम्युनिकेशन कहा जाता है। लेटर्स आर सेड टू बी द मोस्ट कॉमन मीन्स ऑफ कम्युनिकेशन, लेटर्स जो होते हैं मोस्ट कॉमन मीन्स ऑफ कम्युनिकेशन है, ये याद करने वाले पॉइंट्स हैं। टेलीफोन इज सेड टू बी द क्विकेस्ट मीन्स ऑफ कम्युनिकेशन, क्वेश्चन ऐसे पूछा जा सकता है आपसे कि व्हाट इज़ द क्विकेस्ट मीन्स ऑफ कम्युनिकेशन, देन आपको ऐसे आंसर देना है टेलीफोन इज सेड टू बी द क्विकेस्ट मीन्स ऑफ कम्युनिकेशन। न्यूज़पेपर आर सेड टू बी द चीपेस्ट मीन्स ऑफ कम्युनिकेशन, मीन्स ऑफ कम्युनिकेशन में अगर हम देखें सबसे सस्ता जो मीन्स ऑफ कम्युनिकेशन है वो न्यूज़पेपर है।